माननीय मोदी जी कहते हैं कि 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, आजादी का अमृत काल चल रहा है और शताब्दी 25 साल बाद मनाई जाएगी। हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि जब शताब्दी मिले तब भी यही सरकार रहे। यानी आपको अगले 25 साल तक इसी शिद्दत से, इसी मेहनत से आपको इस सरकार के साथ आपको बने रहना है। किसी के भटकाने, किसी के भरमाने में आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश के पन्ना के डीएम की ये बाइट अभी आपने सुनी। संजय कुमार मिश्रा इनका नाम है, पन्ना के ये डीएम हैं। लेकिन जो लैंग्वेज, जो बात इनके जरिए कही जा रही है वो पूरी तरह से ऑब्जेक्शनेबल है। इससे पहले भी पन्ना के ये डीएम संजय कुमार विपक्ष के निशाने पर आ चुके हैं और कोर्ट के जरिए भी इनके ऊपर टिप्पणी की गई थी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का साथ देने का। और अभी ये वीडियो जो आपने अभी सुना, इसमें भी आप देख सकते हैं किस तरह से खुलकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कहा जा सकता है कि लोगों से वोट मांग रहे हैं। जिसके बाद विवाद हो गया और विपक्ष, खासतौर से कांग्रेस के जो नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष और उसके अलावा और कई नेताओं ने इस पूरे मामले में इनको निलंबित किया जाने की और इनको इनके पद से हटाने की मांग की है। मामला बड़ा हो गया है। लोग इस पूरे मामले को लेकर पूरी तरह से संजय कुमार के ऊपर ये कह रहे हैं कि इनको हटाया जाए। कांग्रेस हमेशा ही प्रदेश सरकार पर प्रशासनिक मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाती रही है। इस मुद्दे ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है जब से पन्ना कलेक्टर का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि अगले 25 साल तक बीजेपी को सत्ता में बनाए रखें। इस वीडियो के सामने आने के बाद से कांग्रेस लगातार हमलावर है। अब नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने इसे लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को एक खत लिखा है। पन्ना कलेक्टर संजय मिश्रा भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बन के काम कर रहा है। खुलेआम 25 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी के सरकार को समर्थन देना, प्रचार करना का निर्देश कार्यकर्ताओं को, आम जनता को व सरकारी अधिकारी कर्मचारी दे रहा है। ऐसे अनुशासनहीन कलेक्टर, जिसको मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी इसके विरुद्ध टिप्पणी की, उसके हटाने का कार्रवाई की का निर्देश दिया था, परंतु शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री की सरकार इस तरह के हाई कोर्ट के आदेश निर्देश की भी धज्जियां उड़ा रही है। संजय मिश्रा जैसे कलेक्टर को तत्काल निलंबित करके उसको बर्खास्त किया जाए। अगर संजय मिश्रा को राजनीति करने का शौक है तो तत्काल इस्तीफा देके चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी का टिकट लेके चुनाव लड़ें, तो उनको पता चल जाएगा उनकी हैसियत क्या है। कांग्रेस पार्टी की सरकार आने वाली है, इस तरह के अधिकारियों को ठीक करने का काम करेगी जिन्होंने इस प्रकार का खुलेआम संविधान के विरुद्ध, अपनी मर्यादा के विरुद्ध और जो संविधान में सबका साथ लेकर सबको न्याय करने का कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति अगर इस प्रकार की बात करता है तो उसके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण भी दर्ज करना चाहिए। देखा किस तरह से गोविंद सिंह, जो यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष यानी कांग्रेस के जो लीडर हैं विधायक दल के, उन्होंने इस पूरे मामले में खत लिखा है। और खत भी आपने देखा होगा, पीटीवी स्क्रीन पर यह खत भी चल रहा है कि इस खत में किस तरह से उन्होंने पूरी ये मांग की है कि इनको उनके पद से हटाया जाए। लेकिन जिस तरह से खुलकर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 25 साल तक बीजेपी को प्रदेश से नहीं हटाना है, तो इसके बाद कहीं ना कहीं इस डीएम को लेकर के विवाद गहरा गया है। अपने पत्र में डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा है कि पन्ना कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा ने विकास यात्रा के दौरान जिस तरह 25 वर्ष तक भाजपा की सरकार रहने का आग्रह किया है, उनके बयान की निपुणता बता रही है कि वे किसी भी भाजपा कार्यकर्ता के बजाय भाजपा संगठन का कार्य बेहतर तरीके से कर सकते हैं। लिहाजा आपसे अनुरोध है कि पन्ना कलेक्टर को भाजपा की सदस्यता दिलाई जाए। उनके कार्यकाल में पन्ने जिले में उनके कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी का अस्थायी कार्यालय खुलवाने का कष्ट करें। इस तरह तंज कसते हुए नेता प्रतिपक्ष ने पन्ना कलेक्टर के बहाने
भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधा है। पन्ना के कलेक्टर संजय मिश्रा द्वारा विकास यात्रा के दौरान आम सभा में दिए गए विवादित भाषण पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कलेक्टर ने अपने भाषण में लोगों से 25 साल तक बीजेपी की सरकार बनाए रखने और किसी के बहकावे में ना आने का आह्वान किया था। इस पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि संविधान के खिलाफ बोलने और असंवैधानिक कार्यों में लिप्त को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि कांग्रेस की सरकार बनते ही ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा एक और नेता हैं श्रीकांत पप्पू दीक्षित, जो कांग्रेस के नेता हैं। उन्होंने भी इस पूरे मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। डॉक्टर संजय मिश्रा ने जो अमानगंज की सभा में बोला है ये बहुत आपत्तिजनक है और कलेक्टर पन्ना को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। और ये जो बोल रहे हैं ये भाजपा के एजेंट बन के बोल रहे हैं और सीधे वोटरों को कह रहे हैं कि भाजपा के पक्ष में वोट करें, जो एक IAS अधिकारी को ये शोभा नहीं देगा। कांग्रेस पार्टी अब इनके लिए इनकी जो IAS लाभी है उनको पत्र लिखा जाएगा, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। जी बता। हम ऐसे अधिकारी की निंदा करते हैं कि जो इतने बड़े पद पर बैठ के और ऐसा काम करें और किसी पार्टी का प्रचार करें, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। बता दें कि वायरल वीडियो में कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा कह रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि आप लोगों के आशीर्वाद से वो चौथी बार मुख्यमंत्री बने। माननीय मोदी जी कहते हैं कि आज़ादी का अमृतकाल चल रहा है और शताब्दी 25 साल बाद मनाई जाएगी। प्रधानमंत्री जी का सपना है कि जब शताब्दी मने तब भी यही सरकार रहे, यानी अगले 25 साल तक आपको इसी मेहनत से इस सरकार के साथ बने रहना है। किसी के बहकावे या भड़काने में आने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के विवादित बयान के बाद कांग्रेस उन्हें भाजपा के एजेंट बता रही है और अब इसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को ये पत्र लिखा है, जो अभी आपने देखा। दोनों की बाइट सुनी दोनों नेताओं की, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर जिस तरह से खुले मंच पर एक अधिकारी, एक IAS अधिकारी, एक DM, डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर जब मीडिया के सामने इस तरह का बयान देता है बिना किसी डरे हुए कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर जाएगा, वायरल होगा, इस पर आपत्ति जताई जा सकती है, इस पर वो कहीं ना कहीं कटघरे में खड़े किया जा सकते हैं और ये बात उनको मालूम होनी चाहिए। एक IAS ऑफिसर हैं, जाहिर सी बात है सारी बात जानते होंगे, नियम और कानून जानते होंगे कि किसी सभा में किसी पार्टी विशेष के लिए वोट मांगना, उसकी सरकार बनाना, ये कहीं ना कहीं नियमावली के खिलाफ है और जो रूल्स हैं रूल बुक के खिलाफ है। तो अब लेकिन ये सारी बातें हैं, लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है, क्या इनके ऊपर बैठे हुए आला अधिकारी क्या कोई एक्शन लेंगे? क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, मध्य प्रदेश में जाहिर सी बात है कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। क्या इस पूरे मामले में कांग्रेस कोर्ट जाएगी? यह भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन इसके साथ ही एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, इस तरह के अधिकारी जो खुलकर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं, ये भी नहीं डरते कि वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बोल रहे हैं। सारी चीज़ें आजकल रिकॉर्ड होती हैं, पब्लिक डोमेन में आती हैं, वायरल होती हैं इस तरह की वीडियो। ये जताता है कि जब ये कोई फैसला अपनी कुर्सी पर बैठ करके, अपने ऑफिस में बैठ करके लेते होंगे तो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते होंगे, इसका अंदाज़ा आप इनकी इसी वीडियो से लगा सकते हैं। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसे लगी जरूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।